लड़की विदेश से भागती हुई लौटी थी अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड से फिर मिलने की उम्मीद लेकर, लेकिन सामने जो देखा उसने उसे तोड़ दिया। वही आदमी उसकी सबसे अच्छी दोस्त के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा था। वो सदमे में जमी रह गई और उसी पल उसने दोस्त का हाथ थाम लिया। दोस्त को हालात बिगड़ते महसूस हुए। उसने बहाना बनाया और जाने लगी। जाते जाते बस इतना कहा कि अभी अभी किया हुआ वादा याद रखना। वो आगे बढ़ी और सीधे सवाल किया, क्या कुछ कहना है? जवाब में बिना किसी हिचक के ब्रेकअप मांग लिया गया। ठंडा बेरुखा रवैया, कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने हार मानने से इनकार किया और वजह पूछी। जवाब में इल्जाम आया कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो मौजूद नहीं थी। उस वक्त साथ कोई और था। जाते जाते बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना। आंसुओं में डूबी वो वहाँ से चली गई। 10 साल का रिश्ता यूं ही खत्म हो गया। पीछे खड़ा वो भी उसे जाते देख रहा था। आंखों में पछतावे के आंसू थे। नदी किनारे पहुंचकर वो फूट फूट कर रोई, प्यार की निशानी उतारी और पानी में फेंक दी। उस रात बारिश में वो एक खोई हुई रूह की तरह भटकती रही। तब सामने एक रोशनी दिखी और उस रोशनी के सिरे पर एक शख्स खड़ा था। वो धीरे धीरे पास आया और उसके सिर पर छाता थाम दिया। पहली बार लगा कि सहारा मिल गया है। उसने टूटे रिश्ते की सारी कहानी सुना दी। जवाब में उसे समझाया गया कि दिल टूटने की सबसे अच्छी दवा है नई शुरुआत। फिर उसे एक नरम सुकून भरी बाहों में समेट लिया गया। किराए के कमरे में लौटी तो हर तरफ पानी भरा था। मकान मालिक हालात संभाल रहा था। बताया गया कि पुरानी पाइपलाइन की वजह से मरम्मत जरूरी है। फिलहाल कमरा खाली करना होगा। मजबूरी में भारी सामान घसीटते हुए होटल ढूंढने निकली। बारिश इतनी तेज थी कि टैक्सी नहीं मिली तो पास के एक बार में शरण ली। तभी फोन आया। पूछा कहाँ हो? लोकेशन बताते ही वो दरवाजे से अंदर आ गया। वो हैरानी से देखती रह गई। हाथ थामा और अपने घर ले गया। नहाकर बाहर आई तो उसे घर का डोर कोड दिया गया और वो अपने कमरे की ओर मुड़ गया। उस पल वो अनायास बोल पड़ी और उसका हाथ थामकर थोड़ी देर और रुकने की गुजारिश की। वो प्यार से उसके बाल सुखाने लगा। वो करीब आई और चुपचाप उसे चूम लिया।